काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। ट्रैक्टर मालिक से बातचीत भइल है। मालिक से कहाँ बात करना है? कौन बात करवा? जब अपने से दबा के अपना ही दे। अरे भाई, कानून कुछ दूसरा कहता है ना। हेलो, हमसे पार्टी से लोकसभा का चुनाव स्वर्गीय राम सकल जी लड़े थे। हमेशा समाज के उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। आंदोलन को गाजीपुर से लेकर के बॉम्बे तक अथक संघर्ष वो किए हैं और उनके जो अधूरे काम हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिल कर के उसको पूरा करेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। भी कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही वो पीडीए की भी बात कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? एक पुरानी कहावत है, सत्ता में जब आदमी रहता है तो कुछ नहीं समझ में आता है। सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई, और 2017 के पहले या 2022 के पहले कभी जातिवाद जनगणना की जिक्र उनके ज़बान से आई? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है, उसको बांटने की सुध उनको आई? जिस पीडीए की बात करते हैं उसी पीडीए में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, ये तो पीडीए में आते हैं ना जी। सत्ता में तो क्या इस पीडीए के विषय में कभी सोचा? याद नहीं आता है। सत्ता से बाहर होने के बाद तब लोगों को पीडीए याद आता है, डीडीए याद आता है, सारी चीज़ें याद आती हैं। उसमें चश्मे बदल जाते हैं। तो उनके पीडीए अब फेल है। उसका उदाहरण 2022 के चुनाव में आप देखिए। वो जब से अध्यक्ष बने हैं, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है ना कि देश में मैं पहला नेता हूं जो अपने बेटे को सीएम बनाया। वो हमारा नहीं हुआ, चाचा का मंत्री पद से हटा के चाचा का नहीं हुआ, तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता है। तो पीडीए का क्या होगा? अच्छा, गठबंधन का दावा चल रहा है कि जो चुनाव 5 राज्यों में होने वाला है वहाँ एनडीए गठबंधन की ज़बरदस्त हार हो सकती है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो साथ भी उनका छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, आप जो इंडिया का जो का नाम है उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, उस कंपनी में जितने लोग भर्ती हैं वो ईडी सीबीआई से डरने वाली कंपनी है। सबके ज़बान पे एक ही बात सुनने को मिलेगा कि ईडी सीबीआई चुनाव के समय, हमको तो खुशी है इस बात की है कि ये जो विपक्षी एकता है वो ये साबित कर रहे हैं कि जब हम लोगों की सरकार थी ईडी सीबीआई कोई काम नहीं करती थी। एनडीए की सरकार में ईडी सीबीआई काम कर रही है, इससे विपक्षी भयभीत है कि काम न करे। हम लोग जो लूटमार एंड कंपनी के लोग हैं, हम लोग जो इस तरह की सरकार में रह करके जो कारनामा किए हैं उसी की न जांच करती है। तो उन लोगों की सरकार में तो वो जांच नहीं किया। कम से कम एनडीए की सरकार जो है दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कम से कम जांच हो रही है, तो पिरात काहे के रहा? अच्छा विधायक जी, अभी आप देवरिया गए हुए थे लेटेस्ट में, और कहे तो वहाँ पे आप पीड़ितों के परिजन से भी मिले, लेकिन अब चर्चा है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा चर्चा तो आप ही लोग करते हो बुलडोजर की। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। देश कानून से चल रहा है। कानून के दायरे में
सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि दोनों पक्षों से मैं मिला हूँ, दोनों पक्षों को आश्वासन दिया हूँ कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो न्याय होगा जांच हो रही है। जो पूर्व में जिन लोगों ने दोषी काम नहीं किया, दोषी पाए गए 15 पूर्व और वर्तमान एसडीएम, एसओ, एसएचओ, सीओ सब सस्पेंड हो गए, जिसको अभी परसों नरसों एक और सज्जन सस्पेंड में 16 लोग हो गए। तो सरकार कटिबद्ध है न्याय देने के लिए, दोनों पक्षों की जांच हो रही है, जो क्षण के आएगा वो कार्रवाई होगी। देखा जाए मंत्री जी, जो भाजपा के ही सांसद वो सरकार की बुलडोजर नीति है वह कहीं ना कहीं गलत है, और इस तरह यह किसी मकान बनाने में कितना समय लगता है, कितने मेहनतें करने पड़ती है, तो बुलडोजर नीति को उन्होंने इस तरह का सवाल किया है सरकार से। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप लोग उनके बयान का बाल का खाल निकाल रहे हैं उनके बयान को पढ़िए, सुनिए ज़रा। देखिए, यही होता है ना कि आप लोग ऐसे मास्टरमाइंड हो भाई कि बाल का खाल निकाल देते हो तो चर्चा भी चल रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि जल्द ही आप मंत्री भी बनने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि दारा सिंह चौहान भी आपके साथ आ सकते हैं? इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नवरात्र में कुछ ऐसी कुछ नई खबरें मिल सकती हैं? हम भी सुन रहे हैं, चैनलों पर आप लोगों के देख रहे हैं। अब एथेंटिक न्यूज कोई मिले तो बतावें आप लोगों को। अभी आप हाल ही में बिहार गए हुए थे और वहाँ पे आपने एक नारा दिया था, जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। क्या यूपी में भी ऐसा ही कुछ कहेंगे? देखिए, उस नारे का उद्देश्य समझिए कि 60% बिहार में भूमिहीन लोग हैं। 100 व्यक्ति अगर 100 परिवार है तो 60 परिवार भूमिहीन है, और 100% में 4% किसान हैं, शेष मजदूर किसान है, भूमिहीन किसान है। बसने के लिए ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीनों पर बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा है। तो जो सरकारी ज़मीन है, अगर उनको आवास के लिए 5 डिसमिल आवंटन कर दी सरकार, जैसे अमीरों को फैक्ट्री लगाने के लिए देती है, उसी तरह वहाँ के गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन आवास के लिए, जो सरकारी ज़मीनें हैं वो कृषि आवंटन के लिए, उनको पट्टा कराने के लिए। गरीब अशिक्षित है, वहाँ सबसे ज़्यादा, आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश जानता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा बिहार में है, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस भी बिहार में पैदा होते हैं। तो अशिक्षा की वजह से वो जिस भाषा में समझते हैं, हम उनको उस भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई, जो सरकारी ज़मीनें छूटी हैं, लोग कब्जा किए हैं, वो ज़मीन हम आपको दिलवाना चाहते हैं। आप संगठन बनाओ, तैयारी करो। आने वाले दिनों में जब 25 का चुनाव होगा विधानसभा का, आप 10 एमएलए पैदा ट्रैक्टर मालिक से बातचीत भइल है। मालिक से कहाँ बात करूँ? कौन बात करवा? जब अपने से दबा के अपना ही दे। अरे भाई, कानून कुछ दूसरा कहता है ना। हमसे